तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 34 जो कि आपकी डीके गोयल की बुक है, उसके अंदर से मैं आपको कराऊंगी। देखिए फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर है ना, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि भी आपका 90% यहाँ पे हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक एक और बचा हुआ है, पास्ट एडजस्टमेंट, वो मैं आपको आगे कराऊंगी। और इसी के साथ ही भी छोटे मोटे एक दो टॉपिक है वो इलस्ट्रेशन के साथ ही आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उन बच्चों में 2-3 डाउट्स है, उन डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। एक तो डाउट्स ये है कि भाई जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, आप सभी ने न्यूज सुनी होगी कि भाई जो बोर्ड एग्जाम है ना वो 2 बार होंगे। एक बार नवंबर में होगा आपका, नवंबर दिसंबर में, और फिर सेकेंड बोर्ड एग्जाम होगा वो फरवरी और मार्च में होगा। और इसी के साथ ही भी यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो दोनों बोर्ड एग्जाम दे सकते हो या कोई एक भी दे सकते हो। अगर किसी बच्चे ने दोनों बोर्ड एग्जाम दिए तो जो बेटर स्कोर होगा ना उसको यहाँ पे चूज कर लिया जाएगा। तो लेकिन ये सब बातें आपके काम की नहीं है, क्योंकि जो ये सीबीएसई ने जो ये न्यू पैटर्न फॉलो करने जा रही है वो आपका इस सेशन से नहीं है। तो भाई ये जो सेशन आपका 2024-25 है इसमें तो आपका सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपका पैटर्न अगर आपका अप्लाई हुआ तो ये जो न्यू सेशन आएगा ना 2025-26, ठीक है, तो उसमें आपका अप्लाई हो सकता। बट फिलहाल के लिए आपका एक ही बोर्ड एग्जाम होगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी अपनी तैयारी कीजिए। और इसी के साथ भी सेकंड यहाँ पे डाउट है सिलेबस को लेकर। तो सीबीएसई ने यहाँ पे सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है। आपका जो सिलेबस उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो आपका लास्ट ईयर सिलेबस था, पिछले साल का जो सिलेबस है सेम आपका सिलेबस है। तो बुक्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो भाई अगर कोई बच्चा चाहे तो भाई पुरानी बुक्स से भी काम चला सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यू बुक्स आप परचेज करोगे तो भाई कॉस्टली तो आपकी आएगी। सेकंड हैंड बुक लोगे तो भाई आपको थोड़ी सी सस्ती यहाँ पे मिल जाएगी। तो और सिलेबस में कोई चेंज है ही नहीं। अगर कोई बच्चा न्यू बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता तो भाई डेफिनेटली वो जो ओल्ड बुक्स है, पुरानी बुक्स है, सेकंड हैंड बुक्स है, उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। हमारी डीके गोयल की बुक है, उसके अंदर इलस्ट्रेशन है 34 और इसी के साथ ही आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडुकेट, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कब, जब हमारे प्रॉफिट है वो हमारे पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है, इनएडुकेट है, मीन्स उचित हमारे पूरे प्रॉफिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो कल की वीडियो जिस बच्चे ने अच्छे से ध्यान से देखी होगी तो वहां पे मैंने डिफरेंट केसेस की बात की थी कि भी किस किस केस में हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना होगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट पे, आपने एग्रीमेंट क्या किया है। एग्रीमेंट में अगर आपने भी मेंशन किया है कि चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना हो, तो उस केस में आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, तो उसी के बेस पे आज की आपकी इलस्ट्रेशन है। तो इसलिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, और उससे पहले भी जितने भी वीडियोज मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, जितने भी लेक्चर, पहले उन सबको देखिए तब भी आपको समझ में आएगा। ऐसे बीच में से कोई भी वीडियो उठा के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करें। तो देखिए ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली बाय द वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी है, ए ने 5 लाख रुपए लगाए हैं, बी ने 3 लाख रुपए एज ए कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उन्होंने एग्री किया है टू अलाउ द इंटरेस्ट कि भाई उनको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलना चाहिए 6% की रेट से। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट आपको गिवन है 6%, दे रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द प्रॉफिट, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो गिवन है 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और प्रॉफिट भी आपका गिवन है 40,000 बिफोर अलाउिंग द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का ये प्रॉफिट है, ठीक है। इट मीन्स इस प्रॉफिट में से अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं दिया है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है टू एलोकेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे 2 केसेस आपको दिए हैं, इन केसेस के बेस पे आपको जो नेसेसरी अकाउंट्स है, ठीक है, वो प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट केस है कि भी जो पार्टनरशिप डीड है वो आपका साइलेंट है, किसके रिगार्डिंग, कि भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है। ट्रीटमेंट का मतलब है कि भी आपको उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या फिर चार्ज ट्रीट करना है। और सेकंड केस है व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि भी इंटरेस्ट है उसको एज अ चार्ज आपको लेना। तो चार्ज का मतलब क्या है कि भी प्रॉफिट हो या ना हो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आपको अभी देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर हमारे कौन, ए और बी, ठीक है। उनकी कैपिटल यहाँ पे गिवन है, ए की कितनी है ₹5 लाख और बी की कितनी है, बी की है 3 लाख, ठीक है। ये कैपिटल गिवन है भाई। उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है 3:2
2। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख दिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका गिवन है। प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है, ₹40,000। ये क्वेश्चन है भाई। दो केस आपके। फर्स्ट केस में क्या है कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई देखिए इंटरेस्ट रेट, और लिख लीजिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनम। किसकी है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की, कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हमें 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दीजिए। ठीक है, तो दो केस है। पहले केस में क्या कहा कि पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई रेट तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, इट मींस ये तो उन्होंने कहा है कि भाई हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो हम देंगे, बट उन्होंने ये नहीं कहा फर्स्ट केस में उन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं की कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम एप्रोप्रिएशन ले या फिर हम इसको चार्ज ले। तो भाई उस केस में, जो फर्स्ट केस है, उस केस में हमें क्या करना होगा, अगर ये आपका केस गिवन है तो उस केस में भाई जितना अगर प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट दे दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, या फिर अगर प्रॉफिट आपका इतना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे कम है तो भाई जितना भी प्रॉफिट है ना उतना ही दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट तो है 40,000 गिवन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालती हूं मैं, ए का कितना आएगा, ए का मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे 5 लाख कैपिटल है 6% की रेट से। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 30,000। ए को मिलना चाहिए 30,000 इंटरेस्ट। बी का भी निकाल लेती हूँ, बी की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख पे 6% की रेट से, तो ये कितना आ गया 18,000। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना 48,000। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस है ये। अब हमारा प्रॉफिट तो कितना है 40,000 है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 40,000 है, 40,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना बना 48,000। अब मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो भाई अब हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट है हाँ कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देने की हमने बात की है बट ट्रीटमेंट नहीं बताया। अगर ये बोलता ना चार्ज है तो फिर तो हमें सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता। बट अब अगर ये कंडीशन है तो मैंने कल केस करवाया था, ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन द प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हमारा प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम है, क्योंकि प्रॉफिट अब कितना है, देखिए लेस देन ही तो हुआ ना, प्रॉफिट कितना है 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 48,000, उससे कम है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट है ना उसी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए 30,000 और 18,000, यहां से रेशियो निकाल लो आप, ये बनेगा आपका कितना बनेगा 30,000 और 18,000। ठीक है, ये गया यहाँ पे। इसके बाद ठीक है, ये 3 पे कर दिया मैंने, ये 3 या फिर 5 से 6 पे हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 5:3। ठीक है, तो भाई अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस रेशियो में उनको मिलेगा, 5:3 रेशियो में मिलेगा। एक बार चेक करती हूँ नीचे तक दिखाई, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाई अब आपको क्या करना है, क्योंकि भाई देखिए अब हमारे पास जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट पूरा 48,000 तो है नहीं, 48,000 तो पूरा प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट तो सिर्फ 40,000 है, तो उनको इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा भाई जितना प्रॉफिट है। तो अब जो प्रॉफिट है ना उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना उस रेशियो में, वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे। तो हमने रेशियो निकाल दिया 5:3 आया, और इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो ए है, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो भाई 40,000 का 40,000 का ए के हिस्से में कितना आया, रेशियो क्या बना 5:3। तो ए का है 5 और नीचे आ जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लूंगी, ये 5 जा पे जाएगा 5,000 और यहाँ पे ए के हिस्से में आएगा 25,000। और वहीं पे बात करती हूँ अगर बी की, तो बी के हिस्से में कितना आएगा, वही टोटल प्रॉफिट 40,000 और इसका ये आ जाएगा आपका, फिर से ये 5,000 पे जाएगा और ये आ जाएगा 15,000। तो इस तरह से यहाँ पे बी को 15,000, देखिए ए का वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता था 30,000, लेकिन ए को कितना मिलेगा 25,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बना था 18,000। ठीक है, तो बी को अब कितना मिलेगा 15,000। ऐसा क्यों, क्योंकि भी हमारे पास पूरा प्रॉफिट ही नहीं था। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट पूरा 48,000 या 48,000 या फिर इससे भी ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, अगर यहाँ पे 14 होके मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरा प्रॉफिट है 50,000, तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, जो रेशियो है वो निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अब सफिशिएंट प्रॉफिट है तो अभी अब आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दे देंगे। बट अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आराम से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे बाय प्रॉफिट आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 40,000 और इधर आ गया 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिला 25,000, बी को कितना मिला 15,000, टोटल कितना हो गया, ठीक है, टोटल कितना हो गया 40,000, टोटल कितना हो गया 40,000, ठीक है, और यहाँ पे टोटल कर दिया 40,000 और ये भी हो गया 40,000। तो ये आपने फर्स्ट केस कर दिया, ठीक है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखा दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। अब सेकंड केस में इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, सेकंड केस में इन्होंने कहा है कि भाई अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना उसको चार्ज ट्रीट करना है। तो अब देखिए चार्ज ट्रीट करना है तो इसका मतलब कि भाई हमें पूरा 48,000 जो हमें इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। तो उस केस में अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की, या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें अब हम पूरा देंगे। अब हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, अब हम कैसे दिखाएंगे, अब हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, ये सब नहीं आएगा क्योंकि भाई हमें तो पूरा देना है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम पूरा अच्छे से दिखा देंगे कि भाई यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ गया बाय नेट प्रॉफिट 40,000, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा दिखाऊंगी, पूरा कितना था, ए का कितना बना था पूरा 30,000, तो मैंने यहाँ पे पूरा दिखा दिया कि भाई ए को मुझे पूरा 30,000 देना पड़ेगा। बी का कितना बना था 18,000, तो भी पूरा 18,000, तो यहाँ पे कितना हो गया 48,000, यहाँ पे भी कितना हो गया 48,000, बट इस साइड का तो हमारा भी क्या है 40 है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो 8,000 का जो बैलेंस आया ये क्या आया, लॉस आया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को मिलेगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, इनका रेशियो क्या 3:2। तो भाई अब ये जो 8,000 का लॉस आया, 8,000 का लॉस आया है तो एक हिस्से में कितना आएगा 8,000 का 3:2 है ना, इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो भाई इसी रेशियो में बटेगा। और ऐसे हम बी का निकाल देंगे 8,000 का 2/3, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करने के बाद ये आपका कितना आएगा 5, ये आएगा आपका कितना, इसको सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है 4,800, तो आ जाएगा एक ही हिस्से में लॉस और 3,200, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दिखा दूंगी 4,800 3,200 और इनको ऐड करके 8,000 और इधर हमारा टोटल हो जाएगा 48। तो इस तरह से हमारे दोनों केसेस हमने की। तो डिफरेंस आपको समझ में आया। फर्स्ट केस क्या था, ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट ट्रीटमेंट की उन्होंने बात नहीं की कि भी हम उसके चार्ज उसको ट्रीट करिए एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में अगर आपकी ट्रीटमेंट की बात नहीं की है तो भी वहां पे फिर आपको उसको एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना है। और एप्रोप्रिएशन ट्रीट करने का मतलब क्या कि भी प्रॉफिट हो तो दे दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कहां से दोगे, अगर प्रॉफिट कम है तो उतना ही दे दो। और वो किस रेशियो में दे दो, उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो, उस रेशियो में अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो उस रेशियो में आप जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे लॉस वाली सिचुएशन होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक केस ये भी बन सकता था कि भाई प्रॉफिट ने देके क्या दे दिया, लॉस दे दिया। तो भाई अगर ये लॉस दे देते ना तो जो फर्स्ट केस था ना उसमें तो फिर कुछ नहीं मिलता, फिर तो प्रॉफिट हम दे ही नहीं पाते, लॉस है। हाँ, लेकिन अगर सेकंड केस की बात करती ना तो भाई सेकंड केस में फिर भी आपको पूरा का पूरा देना पड़ता। अगर लॉस है और अगर आपने चार्ज उसको ट्रीट किया ना तो फिर लॉस की कंडीशन में भी आप इसको पूरा दोगे। बस यहाँ पे 40,000 यहाँ पे आने की वजह है ना, लॉस आपका इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा तो वही बात, अभी ये सारा का सारा फिर 48,000 क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, जो कि जो पार्टनर्स है उस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से कर लिया ना, फिर क्वेश्चन को कैसे ही आपसे घुमा फिरा के पूछ ले आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो भाई उस केस में थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाया उसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे और अपना आंसर उसको नहीं निकाल पाओगे। और मैं बार बार बोलती हूँ भी अकाउंट्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अकाउंट्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये था आज की वीडियो में इलस्ट्रेशन 34। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी इलस्ट्रेशन करेंगे और बाद में मैं आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी करा दूंगी। लेकिन एक बार हम इलस्ट्रेशन कर ले और जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।